तो वृद्धि के बाद में जो जीवन का जो दूसरा लक्षण है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा लक्षण कौन सा था? प्रजनन। दूसरा लक्षण कौन सा था? प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो जनन की परिभाषा के रूप में बात करें तो परिभाषा क्या होती है कि सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है या प्रजनन कहलाती है। आपसे मैं पूछूं कि जनन क्यों करते हैं कोई भी जीव, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सजीव अपने संतति को या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं, या शॉर्ट में कहोगे कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। तो प्रजनन किसे कहेंगे? सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। प्रजनन करना सजीवों का कोई लक्षण नहीं होता कि जो सजीव होते हैं वो जनन का ये जो लक्षण है वो प्रदर्शित नहीं करते। क्या नहीं करते? निर्जीव यह लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते। जैसे मेरे पास ये चौक है, ये निर्जीव है, ये ऐसा तो है नहीं कि अपने समान संतति उत्पन्न कर लेगा, निर्जीव है। कैसे पता चला? क्योंकि न तो ये वृद्धि कर रहा है, न शोषण कर रहा है, न कोशिका संगठन है इसका, न उपापचय क्रियाएं हो रही है इसकी, न चेतना है। तो ये क्रियाएं न होने के कारण इसको हमने क्या मान लिया? निर्जीव है ये। और ये क्या होती है कि निर्जीव तो जनन कर ही नहीं सकते क्योंकि ये अपने समान संतति उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी ये अपने समान दूसरा चौक उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे टेबल है, कुर्सी है, ये सब क्या नहीं कर पाते? गाड़ी है, ये क्या नहीं कर पाती? अपने समान दूसरी जीव नहीं बना सकते, मतलब गाड़ी वगैरह नहीं बना सकते। लेकिन कुछ सजीव भी ऐसे होते हैं जो संतति उत्पन्न नहीं करते, फिर भी क्या है? वो सजीव हैं। उन कौन से हैं वो देखते हैं। कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जो संतति यानी संतान उत्पन्न नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, खच्चर। खच्चर जो होता है वो जनन की प्रक्रिया नहीं करता या जनन नहीं करता। खच्चर का जो जन्म है वो कैसे होता है वो थोड़ा जान लें। मेल तो क्या होता है? गधा होता है, और किसके बीच में करवाया जाएगा? फीमेल घोड़े के बीच में। इनके बीच में अगर क्रॉस होता है, मेल गधे और फीमेल घोड़े के बीच में क्रॉस होता है, तो किसका जन्म होता है? खच्चर का जन्म होता है। अब कहो कि सर यहाँ पर फीमेल गधा हो और यहाँ पर मेल घोड़ा हो, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? हिन्नी को जन्म देता है, हिन्नी का जन्म होता है। अब कहोगे कि सर ये तो दो अलग अलग जातियाँ हैं, आप दिख रहे हो कि एक गधा है एक घोड़ा है, इनमें जनन कैसे संभव है? ये क्या होते हैं? एक दूसरे के निकट संबंधी होते हैं। निकट संबंधी मतलब कि जब उद्विकास हुआ है, जब हजारों लाखों वर्ष पहले आपने पढ़ा होगा कि सारे के सारे सजीव क्या थे? एक ही थे। धीरे धीरे उनमें क्या हुआ? उद्विकास यूलेशन हुआ, अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग अपने आदतें हुई, अलग अलग वातावरण के कारण अलग अलग जातियाँ बन गई। और निकट संबंधी का मतलब हो गया कि वे प्रजातियाँ जो थोड़े समय पहले ही क्या हुई है? एक दूसरे से अलग हुई हो, वो क्या होती है? निकट संबंधी होती है। तो खच्चर क्या नहीं कर पाते? सजीव तो है लेकिन जनन नहीं कर पाता। और मधुमक्खी का नाम आपने सुना होगा, मधुमक्खी हनी बी जो होती है, मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की हनी बी होती है। कौन कौन सी? रानी,
श्रमिक और नर, ये 3 होती हैं। रानी तो क्या करती है, अपने पूरे जीवन काल 4-5 साल 6-7 साल क्या करेंगी, अंडे देने का काम करती है। श्रमिक का काम क्या होता है, छत्ते में सिर्फ काम करना ही होता है, ये संतान उत्पन्न नहीं करता। और ये क्या करता है, ये निषेचन प्रक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पर ये ध्यान जरूर रखें कि नर किससे बनता है, अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं। वो आगे हम जब जनन के प्रकार पढ़ेंगे उसमें बात करते हैं। तो श्रमिक मधुमक्खी भी क्या होती है, संतान उत्पन्न नहीं करती। श्रमिक मधुमक्खी। और बात करें कि बंधे दंपति, बंधे दंपति भी क्या नहीं कर पाते, अपने समान संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। तभी तो बंधे हैं, ये भी नहीं कर पाते क्या, अपने समान संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आपने जाना कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जो संतान उत्पन्न नहीं करते, फिर भी वो क्या है, सजीव। जैसे अब मैंने बताया खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी और बंधे दंपति, ये क्या नहीं कर पाते, जनन नहीं कर पाते। ये तो बात हो गई बहुकोशिकीय जीवों की। लेकिन एक कोशिकीय जीवों की बात करें, किसकी, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे, कि ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं उनको। वो एक कोशिका के अंदर ही अपनी उपापचय क्रियाएं, वृद्धि करना, ये सारे के सारा, जनन करना, ये सारा काम कर लेते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें वृद्धि और जनन एक ही प्रक्रिया है। क्या क्या, वृद्धि और जनन सेम प्रोसेस है। कैसे कि एक कोशिकीय जीव होंगे, जब उनको क्या करनी पड़ी, वृद्धि करनी हो, क्या करनी हो, वृद्धि करनी हो, तो वृद्धि करेंगे तो क्या करेंगे, एक कोशिकीय जीव है वो क्या करेगा, वृद्धि करने के लिए 2 भागों में बढ़ जाएगा, अपने साइज को बढ़ाकर क्या करेगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। यही तो जनन यही तो है कि अपने समान संतति उत्पन्न कर लेगा। तो संतति उत्पन्न हो ही रही है, तो यही जनन प्रक्रिया हो गई, और यही क्या है, वृद्धि है। तो हो गई ना कि एक कोशिकीय जीव में वृद्धि और जनन क्या होती है, सेम प्रोसेस होती है। तो ध्यान रखना कि प्रजनन क्या है, निर्जीवों का लक्षण नहीं है, सिर्फ किसका है, सजीवों का। लेकिन इसमें सजीव भी क्या है, कुछ अपवाद हैं जो संतति उत्पन्न नहीं करते, जैसे खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी और बंधे दंपति। इसलिए इनके अपवाद होने की वजह से ये भी क्या है, निर्धारक गुण नहीं होता है। तो वृद्धि और प्रजनन क्या नहीं होते, निर्धारक गुण नहीं होते हैं। इसके बाद में हम बात करें प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार 2 होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रजनन 2 कौन कौन से होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। प्रजनन 2 प्रकार का होता है, एक तो अलैंगिक एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल, लैंगिक जनन। अब बात करें कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो मेरे का यहाँ पर क्वेश्चन हो कि लैंगिक जनन किसे कहेंगे और अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, तो आपका आंसर ये आता है, या आपने ये पढ़ा है कि ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक ही भाग लेता है क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं वो क्या होता है, लैंगिक जनन। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसी परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता हो, युग्मक निर्माण हो रहा हो और युग्मकों के बीच में क्या हो रहा हो, सलयन हो रहा हो। सलयन का मतलब निषेचन कर रहे हो, अपने आप को निषेचित कर रहे हो, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऐसा जनन क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन के लिए क्या चाहिए, क्या क्या होता है, एक तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। वह युग्मक निर्माण होगा, वह युग्मक सलयन होगा, सलयन या क्या बोल सकते हो आप, निषेचन। युग्मक सलयन या निषेचन की प्रक्रिया होती है, क्या कहलाता है, लैंगिक जनन
कहलाता है। तो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या बताओगे कि ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण तथा युग्मकों के बीच में संलयन होता है, क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। यहाँ पर जब युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक कैसे? या तो वर्षण, जंतुओं में बात करें तो वर्षण होंगे और अंडा से होगा, तो इनसे क्या बनेंगे? तो वो तो कैसे होते हैं? 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब द्विगुणित है तो इनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा कि इनको क्या कर देगा? आधा आधा कर देगा, क्योंकि अर्ध का मतलब आधा, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या को क्या कर देता है? आधा आधा कर देता है। आधा आधा मतलब एक तरफ क्या बन जाएंगे? मेल गैमेट बनेंगे, मेल युग्मक, नर युग्मक बन जाएंगे एक तो, और क्या बनता है? फीमेल युग्मक। तो मैंने कहा था कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होगा, युग्मक भी बनेंगे और युग्मकों के बीच में क्या होगा? संलयन या क्या होगा? निषेचन होगा। और निषेचन के बाद में किसका निर्माण होता है? जाइगोट का, युग्मनज का, युग्मनज का निर्माण होगा, यानी किसका? जाइगोट का। और इस जाइगोट के द्वारा ही क्या बनता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो लैंगिक जनन अब से ध्यान रखना, क्या बताओगे कि ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की प्रक्रिया हो रही हो। ऐसा नहीं है कि 2 जीव भाग लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अर्थफॉर्म होता है, केंचुआ जो होता है वो कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, यानी उसमें नर भी उसी के अंदर है और मादा भी उसी के अंदर है। तो यहाँ पर 2 जीव कहाँ है? 2 जीव है तो नहीं। जैसे केंचुआ अपवाद हो जाएगा इसका। केंचुआ कैसा होता है? आपकी परिभाषा का तो अपवाद हो गया। केंचुआ कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, ठीक है। केंचुए के शरीर के अंदर ही नर और मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है, एक ही केंचुए के अंदर। दूसरी ओर बात करें, जैसे फीताकृमि होता है, क्या होता है? फीताकृमि होता है। ये क्या है? फीताकृमि, टीनिया सोलियम, फीताकृमि। इस फीताकृमि में भी क्या होते हैं? नर और मादा युग्मक क्या होते हैं? एक ही खंड में मौजूद होते हैं और आपस में संलयित होकर, फ्यूजिव होकर, निषेचित होकर क्या बना लेते हैं? एक नए ही जीव का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान रखना, इस टीनिया सोलियम में या फीताकृमि में जो पीछे के जो खंड होते हैं वही निषेचन की प्रक्रिया में भाग ले पाते हैं, आगे वाले क्या नहीं होते हैं? परिपक्व नहीं होते, इसलिए ये जनन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार आप नहीं बताओगे कि लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, एक जीव के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन में ध्यान रखना कि युग्मक निर्माण भी हो जाए लेकिन युग्मक संलयन नहीं होगा। अलैंगिक जनन में क्या नहीं होगा? युग्मक संलयन, यानी युग्मकों का निषेचन नहीं होगा। बिना निषेचन के ही क्या बन जाएंगे? नए जीव का निर्माण हो जाएगा। जैसे अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, जैसे मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन। ये क्या करेंगे कि शरीर को विभाजित करके ही जीव का निर्माण कर लेते हैं। जैसे यीस्ट होता है, यीस्ट के ऊपर क्या बन जाती है? बडिंग बन जाती है, मुकुल बन जाते हैं, और ये बडिंग क्या करेंगी? अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेंगी। इसी प्रकार जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा क्या होता है? पानी में इस तरह आराम से रहता है। जैसे ही उसको भोजन का अनुभव होता है तो क्या करता है? इन भुजाओं के द्वारा पकड़ के क्या ले लेता है? मुख के अंदर वापस ले लेता है उसको खाने के लिए। ये क्या करता है? अगर इसको वर्धिकन्यु जनन करना हो तो ये अपने जो साइड वाला जो हिस्सा है वहाँ से क्या बनाएगा? एक मुकुल का निर्माण करेगा, और ये मुकुल क्या करेगा? थोड़ा परिपक्व होने, मैच्योर होने के बाद में, परिपक्व होने के बाद में अलग होकर क्या बना लेगा? कंप्लीट प्लांट का निर्माण कर लेगा, पूरे पादप का निर्माण कर लेगा। कंप्लीट प्लांट का निर्माण या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी प्रकार हम बात करें प्लुनेरिया की बात करें, प्लुनेरिया को जितने भी भागों में काट दो वो पूरा का पूरा शरीर जो भाग है, प्रत्येक खंड क्या कर लेगा? एक नए ही जीव का निर्माण कर लेगा। ये क्या है? प्लुनेरिया। तो यहाँ पर तो जनन तो हो रहा है नए नए भाग में,
ये क्या कर रहा है, अपने भाग में हट रहा है, हटने के बाद में नए नए टुकड़े बन रहे हैं, नए नए टुकड़ों से क्या बन रहा है, एक नए जीव का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार जो स्टार फिश होती है, तारा मछली होती है, वो भी अपनी भुजाएं कट जाती है तो वो वापस रिपेयर कर लेती है। दूसरी ओर जो छिपकली होती है वो भी अपनी पूंछ कटने के बाद में वापस उसको डेवलप कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार जनन के दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मुख्य ध्यान रखना कि इसमें युग्मक संलयन होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। इसमें युग्मक संलयन के बाद में जाइगोट का निर्माण और इसमें डायरेक्टली भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मधुमक्खी होते हैं, मधुमक्खी में नर जो होता है वो किससे बनता है, अनिषेचित अंडों से, कि अंडे देते हैं, अंडे निषेचन की प्रक्रिया से पहले ही क्या बन जाते हैं, नर मक्खी बन जाता है। कि नर मक्खी मधुमक्खी किससे बनती है, अनिषेचित अंडों से। अनिषेचित अंडों से क्या बनता है, जो नर मक्खी है वो उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपने जनन के प्रकार और जो जीव किसे कहते हैं, इस वीडियो में हमने जीव किसे कहते हैं उसके बारे में, जीवन किसे कहते हैं उसके बारे में, और जीवन के या जीव के लक्षण कौन कौन से होते हैं, सजीव किसे कहेंगे उसके बारे में आपने पढ़ा। उनमें से 2 लक्षण तो आपने पढ़ लिए, वृद्धि और जनन। तो वृद्धि और जनन क्या होते थे, निर्धारक गुण नहीं होते। तो निर्धारक गुण जो नहीं थे उनके बारे में आज हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो उसके लक्षण बच रहे हैं वो करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।